अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं ज़कात फ़ितरा के कुछ बहुत ही अहम अहकाम पर। ये सारी मालूमात मुस्तनद शरई रहनुमाई पर मबनी है, तो आइए मिलकर समझते हैं। तो चलें शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम ये मालूमात कहाँ से ले रहे हैं। ये तमाम मतालिब आका सिस्तानी के फतावा से लिए गए हैं, जिन्हें मौलाना सादिक अब्बास साहब ने बहुत खूबसूरती से तरतीब दिया है। इस पूरे मौजू को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले देखेंगे कि फ़ितरा है क्या, फिर ये कि किस पर वाजिब है, किसकी तरफ से देना है, क्या और कितना देना है, फ़ितरा किसको मिलना चाहिए, और आखिर में इसका सही वक्त और नियत क्या है। चलें सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये ज़कात फ़ितरा है क्या, और रमज़ान के बिल्कुल आखिर में इसकी इतनी अहमियत क्यों है? देखें, ज़कात फ़ितरा एक वाजिब सदका है जो रमज़ान के इख्तिताम पर दिया जाता है। इसके दो बड़े मकसद हैं, एक तो अपने रोज़ों की पाकीज़गी और दूसरा ये कि माशरे में कोई भी शख्स ऐसा ना हो जो ईद की खुशियां ना मना सके। ये एक तरह की समाजी ज़मानत है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि फ़ितरा क्या है। अब अगला सवाल और बहुत अहम सवाल ये है कि आखिर फ़ितरा देना किस पर वाजिब है? क्या सबको देना होता है? जी, तो इसके लिए 5 शर्तें हैं। मसला नंबर 264 के मुताबिक अगर ईद की शाम यानी जब चांद नज़र आता है, गुरूब आफ्ताब के वक्त कोई शख्स इन 5 शराइत पर पूरा उतरता हो तो उस पर फ़ितरा वाजिब हो जाता है। वो बालिग हो, आकिल हो यानी समझदार हो, बेहोश ना हो, फ़कीर ना हो और गुलाम ना हो। अभी पिछली स्लाइड में एक शर्त थी फ़कीर ना हो, तो फ़कीर कौन है? मसला 2647 इसकी वजाहत करता है। फ़कीर वो शख्स है जिसके पास अपने और अपने घर वालों के लिए साल भर का खर्च ना हो और ना ही कोई ऐसा काम या ज़रिया हो जिससे वो ये खर्च पूरा कर सके, तो ऐसे शख्स पर फ़ितरा वाजिब नहीं है। ठीक है, तो ये तय हो गया कि फ़ितरा किस पर वाजिब है। अब अगला मरहला, क्या सिर्फ अपनी तरफ से देना है या किसी और की तरफ से भी? जी बिल्कुल, सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, बल्कि अपने तमाम नॉन खोर की तरफ से भी देना है। नॉन खोर एक इस्तिलाह है जिसका मतलब है वो तमाम लोग जो आपके ज़ेरे किफ़ालत है, जिनके खाने पीने की जिम्मेदारी अमूमन आप पर होती है। इसमें बीवी, बच्चे, वालिदैन जो साथ रहते हैं, हत्ता कि मुलाजमीन या वो मेहमान भी शामिल है जो ईद की रात आपके साथ हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और आम सूरत हाल है। फ़र्ज़ करें ईद की शाम आपके घर मेहमान आ गए, अब उनका फ़ितरा कौन देगा? मसला 2652 और 2653 इस पर रोशनी डालते हैं। अगर मेहमान ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पहुंच गए हैं तो उनका फ़ितरा मेज़बान पर वाजिब है, लेकिन अगर वो ग़ुरूब के बाद आए हैं तो फिर एहतियातन मेज़बान और मेहमान को आपस में तय कर लेना चाहिए कि कौन अदा करेगा। कुछ और भी ख़ास मामलात हैं। मिसाल के तौर पर अगर ईद की शाम ग़ुरूब से पहले घर में बच्चे की विलादत हो तो इस नौमौलूद का फ़ितरा भी वाजिब है। इसी तरह अगर किसी की बेटी की शादी हो और वो ग़ुरूब आफ्ताब से पहले अपने शौहर के घर चली जाए तो अब उसका फ़ितरा उसका शौहर अदा करेगा। चलें अब बात करते हैं कि फ़ितरा देना क्या है और कितना देना है। हर एक शख्स की तरफ से जो मिक़दार है वो है 1 सा, और 1 सा आज के वज़न के हिसाब से तकरीबन 3 किलोग्राम बनता है। तो ये 3 किलोग्राम क्या देना है? आप अपने इलाके में जो आम ग़िज़ा इस्तेमाल होती है वो दे सकते हैं, जैसे गंदुम, जौ, खजूर, किशमिश या चावल वगैरह। और एक और ऑप्शन भी है, जैसा कि मसला 2650 में वाज़ेह है कि आप इन चीज़ों के बदले इनकी कीमत भी नगद की सूरत में अदा कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो तय हो गया कि फ़ितरा देना है, कितना देना है और क्या देना है। लेकिन शायद इससे भी ज़्यादा अहम सवाल ये है कि ये फ़ितरा देना किसको है, इसका सही हकदार कौन है। मसला 2664 इसकी वजाहत करता है। एहतियाती वाजिब की बुनियाद पर फ़ितरा सबसे पहले गरीब और ज़रूरतमंद शिया इस्ना अशरी को दिया जाना चाहिए। अगर अपने शहर में कोई ऐसा मुस्तहिक ना मिले तब दूसरे गरीब मुसलमानों को दिया जा सकता है। अलबत्ता ये फ़ितरा किसी नासिबी को यानी जो अहले बैत से दुश्मनी का इजहार करे हरगिज़ नहीं दिया जा सकता। यहाँ एक बहुत ही अहम और ख़ास मसला है जिसका जानना ज़रूरी है, और इसका जिक्र मसला 2668 में है। ये सैयद और गैर सैयद के हवाले से है। एक गैर सैयद शख्स अपना फ़ितरा किसी सैयद को नहीं दे सकता, लेकिन एक सैयद शख्स अपना फ़ितरा किसी दूसरे मुस्तहिक सैयद को भी दे सकता है और किसी मुस्तहिक गैर सैयद को भी दे सकता है।
اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ مدد صحیح جگہ استعمال ہو، مسئلہ 266 میں کچھ مزید احتیاطیں بتائی گئی ہیں۔ احتیاط واجب کی بنا پر فطرہ ایسے شخص کو دینے سے گریز کرنا چاہیے جو کھلم کھلا بڑے گناہوں میں ملوث ہو، جیسے جو نماز نہ پڑھتا ہو یا شراب پیتا ہو، تاکہ اس رقم کا غلط استعمال نہ ہو۔ چلیں جی، اب ہم بالکل آخر میں آ گئے ہیں۔ یہاں ہم دو بہت ہی نازک چیزوں پر بات کریں گے: فطرہ ادا کرنے کا صحیح وقت اور اس کے پیچھے کی نیت۔ دیکھیں، فطرہ دینا صرف ایک مالی معاملہ نہیں ہے۔ مسئلہ 2676 ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، اس لیے اسے ادا کرتے وقت نیت کا ہونا لازمی ہے۔ اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ قربتاً اللہ، یعنی یہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ نیت اس عمل کی روح ہے۔ اب آتے ہیں وقت پر، جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مسئلہ 2678 اور 268 صفر کے مطابق اگر کوئی نماز عید پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ نماز سے پہلے فطرہ ادا کر دے، اور اگر کوئی نماز عید نہیں پڑھ رہا تو اس کے پاس عید کے دن ظہر تک کا وقت ہوتا ہے۔ اگر اس وقت تک بھی ادا نہ کر سکیں تو پھر بھی یہ واجب رہے گا اور اسے بعد میں ادا کرنا ہوگا۔ تو آخر میں ایک سوال پر غور کرتے ہیں، یہ اتنی باریکیاں، اتنی تفصیلات، آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصول اس ایک چھوٹے سے عمل کو صرف پیسے دینے سے کہیں آگے لے جاتے ہیں۔ یہ اسے ایک منظم عبادت، ایک روحانی عمل اور ایک گہری سماجی ذمہ داری بنا دیتے ہیں، جس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔